With us, Bhavna. Bhavna, we want to know about your story from 90 percentile to consulting job and how you applied, what you did, all these things. So before, I want to know about your story. Where are you from, basically from? Hello sir, my name is Bhavna Jena. So I started my journey from graduating from Kerkar College, which is in Mulund. I was into BMS, and after that I was pursuing Masters in Management Studies from Guru Nanak Institute of Management Studies, Khalsa College. But before that, getting into Khalsa, I had to apply for CET exam, which was very tough, honestly, for me because I was not prepared. Because COVID time था तभी, तो कैसे देना है exam, क्या करना है, बहुत panic situation था. And obviously classes तभी चल नहीं रहे थे क्योंकि सब कुछ online हो रहा था. And online भी ऐसा होता है कि कभी-कभी वो connect नहीं कर पाते आप. तो ऐसे situation में YouTube videos ही एक होता है जो साथ देता है. How much time you studied? 1 month, 2 months, 3 months CET के लिए? Honestly speaking, 3 months. I can't fake about it, but 3 months. But वो 3 months में ऐसा लगता है सर कि प्रिपरेशन करेक्ट होना चाहिए. अगर 3 महीने भी दे रहे हो तो करेक्ट प्रिपरेशन होना चाहिए. बट आपके बैच का जो मेन प्रॉब्लम है कि सीटी का डेट अपने हाथ में नहीं है. कभी बोल रहे थे जून में होगा, कभी बोल रहे अगस्त में होगा. तो जो डिले हो गया तो वो प्रेशर अलग था सर. पहले तो डिले होने का प्रेशर अलग कि होगा या नहीं होगा. एंड अगर कितना डिले करे तो और टफ हो सकता है, उसका प्रेशर अलग है. तो इसीलिए वो टाइम भी प्रिपेयर करना चाहिए था. तो सीईटी में तब प्रिपेयर कर लिया था 3 महीने में ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देख के. एंड जब भी हिट हो गया, परसेंटाइल आ गए, उसके बाद ऑनलाइन ही मुझे खालसा कॉलेज लग गया था. And उसके बाद then you joined the college for MS program के PGDM for MMS for MS program. ठीक है. So once you joined the college, this is a phase 1 कि that you got CET 90 percentile while studying online. अभी कॉलेज में आके आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट दिखाए, what all you did here. तो जी स्टडी पार्ट 2 नाउ कि आफ्टर कॉलेज कमिंग टू कॉलेज क्या इम्प्रूव किया so that I can get a job in consulting. सर ऑनेस्टली यहाँ पे ऐसा था कि सब लोग पढ़ाई कर रहे थे एंड पढ़ाई सबका सेम ही था. तो आई हैव टू मेक श्योर दैट माई CV स्टैंड्स आउट फ्रॉम somebody else who is my competition. So college was making sure that we have presentations on daily basis, that to random presentations, on the spot topic देते थे that this is what you have to present on, and we had zero clue about it. So eventually my speaking and communication became better after a month, after 2, and after 3. Right. So that was something I really liked about this college. Second is we have some programs called as mentorship programs. And one thing, sorry, I'll stop you there. So the first thing first is the way she said कि अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है, कॉम स्किल इंप्रूव करना है, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो करो. जिधर मौका मिलता है पार्टिसिपेट करते जाओ. आई थिंक नथिंग कैन बी बेटर देन दैट. Correct. बुक्स पढ़ के यू कांट इंप्रूव योर कॉम स्किल्स समथिंग. यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश. Yes. सॉरी, नंबर 2 पॉइंट. सो नंबर 2 पॉइंट ये था कि खालसा कॉलेज में यहाँ पे सबका एक मेंटर होता है. हर 5 बच्चों का एक टीचर मेंटर है, जिससे आप खुद से जाके बात कर सकते हो. आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक आपके करियर गोल्स क्या है, आपको क्लियर नहीं है, तो आप जाके उनसे बात कर सकते हो. बिकॉज एंड ऑफ द डे टीचर नोज बेटर देन यू, इज व्हाट आई फील. इवन पेरेंट्स दे नो, बट दे विल गिव यू अ पॉइंट ऑफ व्यू एज अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. दे वोंट गिव यू एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू. तो टीचर्स आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि ऐसा ऐसा होता है. आपको क्लियर पिक्चर देते थे, झूठ नहीं बोलते थे. सो आई थिंक मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज, दैट टू गिव यू अ आइडिया कि आज के डेट में ऐसा ऐसा होता है, आपको ये करना चाहिए. सो दैट वाज समथिंग रियली अट्रैक्टेड. एंड थर्ड, ऑब्वियसली फीस. इन दिस फीस स्ट्रक्चर दैट वाज माय बजट. I had to do MBA, but I had a budget कि ये सीटी का एडवांटेज है. ये सीटी का मेन एडवांटेज है, फीस अपनी कम है. If you look at the CAT, if you look at the CMAT exam, दोनों CET CMAT आजू बाजू होने वाले हैं. CET में PGDM का एवरेज फीस इज 12-13 लाख और इधर MS का फीस इज 6 लाख. सो दैट्स अ बेस्ट ROI पॉइंट ऑफ व्यू you can get. According to that, मुझे लगता है अगर सभी बैठ रहा है बजट में, अगर प्लेसमेंट भी अच्छा हो रहा है एंड बजट में भी बैठ रहा है, तो why not? Okay, GEP is a consulting firm. GEP or any consulting firm if we take, they normally either go for people with very good work experience or very good academic record. आपका क्या था मेन शाइनिंग फैक्टर जो आपको उन्होंने लिया? सर मेरा वर्क एक्सपीरियंस अच्छा था. मेरे पास आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 1 साल का गैप लिया था. मैंने 1 साल का प्रॉपर फील्ड सेल्स किया था. मेरा कोर मार्केटिंग जॉब था. तो इसलिए उसके बाद एंड एकेडमिक्स में भी इन्होंने CET का मार्क्स देखा था, उन्होंने 10th-12th का परसेंटेज भी देखा था. बिकॉज इट्स MNC, तो वो लोग दोनों ही कंसिडर करते हैं. तो वो लोग एकेडमिक्स भी देख रहे थे और वर्क एक्सपीरियंस दोनों उन्होंने 50-50 का वेटेज दिया था उन्होंने. तो अकॉर्डिंगली उन्होंने फिर सिलेक्शन किया. नॉर्मली दोनों में एक भी चीज अच्छा है तो तुम्हारा हो जाता है. इन योर केस बोथ ऑफ देम वर देयर. यू हैड वर्क एक्स as well and you had your good academic record as well. More about academic record. So I assume you have a good academic record. 10th, 12th was 80+? Yes sir, 10th standard was 86, 12th it was above 78,
एंड ग्रेजुएशन इट वाज 86. हाँ तो भी 80 हो गया, तो फिर अभी मास्टर्स में भी इट इज 87. 87 सब 85 प्लस इवेंचुअली सब एवरेज. 80 के ऊपर जा रहा है. आई थिंक that's one of the main thing which consulting look for. Yes, I think students think that marks इतना important नहीं है, but sir आज के डेट पे ऐसा नहीं है. नहीं Marks है, भी है. important है, whether it is any stream. एंड ऑफ द प्रॉब्लम इज आई कांट इंटरव्यू एवरीवन. तो आप में से अगर मुझे कुछ 10 बच्चों को चूज करना है, तो फर्स्ट थिंग विच आई कैन सी इज योर 10-12 के मार्क्स. Correct. एंड कंसल्टिंग इज हेल्प बेंड बिकॉज दे वांट टू सेल योर रिज्यूमे, नॉट सेल रिज्यूमे, दे वांट टू कन्विंस क्लाइंट कि व्हाई यू आर गुड. Yes. तो वो रिज्यूम में जब एकेडमिक रिकॉर्ड सामने आता है तो दैट ऑलवेज हेल्प. ठीक है, ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू so वेरी much, मच. sir.